नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं परचेरा खुर्द ग्राम में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान राम नरेश जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, क्योंकि इनके पिताजी भी पहले प्रधान रहे। अब ये प्रधान है, तो पिता का अनुभव तो कुछ मिला ही रहा होगा, तो इनका कार्यकाल कैसे चल रहा है आइए जानते हैं। पहले तो प्रधान जी आपको हमारे सामने बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है? पिताजी का अनुभव तो आपने पहले लिया ही है। ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है जी। तो पहले आपको क्या लगा, जो पहले प्रधानी आपके पिताजी ने की है और जो अब आप कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर? बहुत ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले ये तब सब इंटरनेट वगैरह नहीं था, मोबाइल नहीं, हर चीज ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। अब हर चीज तो वहाँ ये स्थिति थी कि सिक्योरिटी को जो तनख्वाह दी जाती थी वो ग्राम पंचायत से दी जाती थी। लेखपाल जो आता था वो साइकिल पे बस्ता बांध के आता था, गांव में सर्वे करता था कि किस खेत में कौन सी फसल बोई हुई। अब तो ये हालात हैं, बुलेरो से आते हैं, वहीं से सर्वे करते हैं, जिले भर से पूछ लेते हैं कि प्रधान जी किसके खेत में क्या बोया है। और जो हमारे कांस्टेबल होते थे वो साइकिल से भेजा जाते बंदूक लेके, आप तो राइफल लेके चल रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब प्रधानों का कैसा रहा है? आपको क्या लग रहा है, आप प्रधान ज्यादा सही है या पहले वाले प्रधान ज्यादा सही थे? नहीं, प्रधान पहले भी सही थे, आज भी सही। जी, आपने विकास की दृष्टि से कौन कौन से कार्य करवाए? नहीं, हमने विकास की दृष्टि से, देखिए हमारी छोटी ग्राम पंचायत है, जो भी बजट मिलता है हम उसी के अनुरूप कार्य करवा रहे हैं। क्योंकि मनरेगा में इतनी दिक्कत आ रही है हद से ज्यादा, शायद इससे ज्यादा बेटर ये होगा कि मनरेगा को बंद कर देना चाहिए। दिक्कत आ रही है कि भाई एक बात बताइए, एक में लिखा है कि 14-15 दिन के अंदर मजदूर की मजदूरी आ जानी चाहिए। बिल्कुल। गांव में 300 रुपया लेबर पाता है, शाम को उसको नगद पैसा मिलता है, उसके बीवी बच्चे सब्जी रोटी दाल चावल जो भी चूल्हा वैसे चूल्हा जलता है। अब आप 252 रुपया दे रहे हैं इस टाइम, जो हमें जो सूचना है 252 रुपया दे रहे हैं, वो भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद। भाई 2 महीने 3 महीने कोई मजदूर इंतजार करेगा? जी, जिनका चूल्हा है उससे चलना है, डेली वाले हैं, डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है। तो मतलब सरकार के मन तक पता नहीं लगता कि वो करना क्या चाहती है। तो मनरेगा तो बिल्कुल पलित है, बिल्कुल। अब वित्त में पैसा इतना आता नहीं है, तो जो वित्त से हमें आता है वही हम कार्य करवा रहे हैं। जी, अब विद्यालय आपके पास कितने प्रधान जी? विद्यालय एक है जी, तो वो गांव में ही है? गांव में है जी। अच्छा, एक समस्या आपके गांव में आ रही है, पंचायत भवन आज तक नहीं बना आपके गांव में। जी, उसकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे तक कभी राजस्व विभाग द्वारा कोई जमीन मुहैया नहीं कराई गई, कुछ भी नहीं कराया गया। कैसे जमीन गांव में नहीं है सरकारी? नहीं, जमीन तो है अवैध कब्जे में। अच्छा, अवैध कब्जे में, अवैध कभी यहाँ पर है? अवैध है, बहुत कुछ अवैध है। अब चूंकि प्रधान हम तो हर बात तो हम नहीं बता सकते। हमें प्रधान जनता ने हमें चुना है, लेकिन ये राजस्व विभाग का काम है पता करना और एक्शन लेना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या अब तक में उन्होंने कुछ एक्शन लिया या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जी। अब आप प्रधान है, ऐसे जैसे जनता से को तो ज्यादा तो मांगे शमशान घाट चाहिए, बारात घर चाहिए। अब जमीन जो बची हुई है उस पर अवैध कब्जा है, तो कैसे ये सब कार्य होंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि अभी तक प्राथमिक विद्यालय में गांव का कोई गरीब आदमी होता था, अपने कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, कर लेता था। अब तो मना हो गया। अब शासनादेश है कि वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकते। अब हमारी ग्राम पंचायत में, देहात में, गांव में ऐसा कोई विकल्प नहीं कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देकर अपने बेटी की बारात वहाँ टिकाया गया मैरिज हॉल में। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। अगर मौसम खराब हो गया तो बेचारे भगदड़ बच जाती है, कहाँ टिकाए भाई? जिसके 100-200 मेहमान हैं आ गए तो कहाँ ले जाएं? बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रधान जी, इसके लिए आपने कभी सांसद विधायक से बोला कि भाई? सांसद विधायक आते ही नहीं, क्योंकि उनका वोट ले लेंगे, मतलब वोट ले लिया, चले गए। फिर कभी नहीं। प्रधान की 5 साल बाद दिखते हैं, खोपड़ी खाते हैं प्रधान की। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। ये होना चाहिए, और हमारे सामने भी मजबूरियां हैं। सांसद विधायक जमीन तो नहीं निकाल ले आएगा। नहीं, ये तो कोशिश कर सकता है, मतलब बोल सकता है, और उनकी बात की थोड़ी ज्यादा डीएम का आदेश कोई नहीं मानने वाला है।
जब डीएम साहब स्वयं आए थे, कहता पंचायत घर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो जब उनकी नहीं सुनी गई तो सांसद विधायक का प्रधान क्या होता है? जी जी, सही बात है। तो अब क्या लगता है कि ऐसे ही रह जाएगा या भविष्य में कुछ हो सकता है? अब भविष्य की बात तो हम नहीं कह सकते, इतने ज्ञानी हम है नहीं जी। वर्तमान की बात हम बता सकते हैं। अच्छा प्रधान जी, अब मैं जानना चाहती हूँ, चलिए ये तो कार्य आप चाह ही रहे हैं, और कुछ ऐसा कार्य जो आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट जो है, प्रशासन जो इस पे ध्यान दे, कोई ऐसा गांव में कार्य? देखिए, हमारे हिसाब से कार्य बहुत कुछ होने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बुनियादी ऐसी हैं जैसे पंचायत घर जी तो होना ही होना चाहिए, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। और शमशान घाट भी अनिवार्य रूप है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं बची है जो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार कर सके, तो भाई कहाँ चलाएंगे? दूसरी समस्या है बारात घर वाली, ये भी बात बहुत आने वाले टाइम में बड़ी टिप्पलाई चीज बनेगी कि अगर 10-20 मेहमान है हमारे ग्राम पंचायत में, ऐसा कोई लखपति करोड़पति नहीं है जो वहां ले जाए शहर में अपनी बारात बेटी के टिकाए। मान लीजिए उसकी बेटी की बारात आई है तो कहाँ 4 मेहमानों को बैठा लेगा? मान लीजिए बाहर पंडाल लगवा, आंधी तूफान आ गया, गिर गया, तो बहुत समस्या है। बहुत समस्या। तो अब चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अब चुनाव का करीब रह गया है तो? नहीं, चुनाव की तैयारी हमारी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल चल रही है, काम किया है तो जनता वही देखेगी। हाँ, देखे, उसको अगर अच्छा लगे तो बनाए, ना अच्छा लगे तो ना बनाए। अच्छा, ये भी है, बिल्कुल सीधे सी बात। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमने किसी का अगर नहीं बना पाए हैं तो हमने किसी का बिगाड़ा भी नहीं। बिगाड़ा भी नहीं। अब निर्णय उनके हाथ में है, वो क्या करेंगे। हमारे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है वो स्वयं सोचे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। हमने जो कुछ बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कार्य किया है, निर्णय उनका है, निर्णय उनका रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और उनकी जो है प्रशासन से मांग है एक बारात घाट के लिए और एक शमशान घाट के लिए, साथ सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए भी यही है पंचायत घर का। पर जमीन नहीं है, जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा है। पर देखना तो यह है कि इस पर जो प्रशासन है कब ध्यान देती है और इनको गाँव को जमीन उपलब्ध करवाती है, और उस पर जो कार्य उनको होने हैं वो कब होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।